अस्सलाम वालेकुम। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। मेरी वॉइस क्लियर है? चैट बॉक्स में बता दें। ओके। माई सेल्फ डाइटिशियन हुमा शहबाज। आई एम अ कंसल्टेंट न्यूट्रिशनिस्ट एंड डाइटिशियन and also internationally certified supplement advisor. So today we will discuss about the anti-inflammatory diets. हम एंटी इंफ्लेमेटरी डाइट्स को डिस्कस कर रहे हैं या इस टॉपिक को जो है वो यहाँ पर रखने का या इस टॉपिक पे इस सेशन को अरेंज करने का पर्पस क्या था? बेसिकली इस चीज़ का आपको भी आइडिया है कि पाकिस्तान जो है वो डायबिटीज़ में नंबर 1 पे आ चुका है। और उसके अलावा अगर हम देखें तो जितने भी क्रॉनिक डिजीजेस हैं, कैंसर है, कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस हैं, हर दूसरे बंदे को ब्लड प्रेशर का मसला है, हेडेक है, इसी तरह से मल्टीपल जितनी भी डिजीजेस हैं वो बहुत ज़्यादा प्रिवेल कर रही हैं। बहुत कम आपको कोई ऐसा पर्सन मिलेगा जो कि हेल्दी हो। तो ये सारी की सारी चीज़ें एराइज किस तरह से होती हैं, ये सारी की सारी डिजीजेस इनिशिएट किस तरह से होती हैं, इनके पीछे जो फैक्टर है वो एक ही है। अगर हम उस एक फैक्टर को सॉर्ट आउट कर लें तो हम इन तमाम क्रॉनिक डिजीजेस से बच सकते हैं और हम इन तमाम डिजीजेस से जो है वो प्रिवेंट कर सकते हैं, या अगर डिजीज हो गई है तो हम उसे मैनेज कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह आज के सेशन में जो है वो आप ये देखेंगे कि किस तरह से हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन जो है वो ये डिसीजेस को इनिशिएट करवा रही होती है, और किस तरह से हम एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट को यूज करके अपनी लाइफ को जो है वो बेटर कर सकते हैं। और वेट अ सेकेंड। ओके। और इसके अलावा इसमें हम ये देखेंगे कि वो कौन से फूड आइटम्स हैं जो कि हमें कंज्यूम करने चाहिए और किन फूड आइटम्स को जो है वो अवॉइड करना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम इन्फ्लेमेशन को देख लेते हैं, क्योंकि आज जो है वो हम डिस्कस करेंगे एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट्स को। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं इन्फ्लेमेशन को, कि इन्फ्लेमेशन होती क्या है। क्योंकि हमने एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट्स का मतलब है कि वो वाले डाइट्स जो कि उस इन्फ्लेमेशन के अगेंस्ट वर्क करेंगी और प्रोटेक्टिव इफेक्ट जो है बॉडी में वो दे रही होंगी। ठीक है, इन्फ्लेमेशन होती क्या है? बेसिकली इन्फ्लेमेशन जो है ये हमारी बॉडी का एक नॉर्मल रिस्पॉन्स है जो कि इंजरीज, इन्फेक्शंस वगैरह के अगेंस्ट बॉडी शो करती है। इसके अलावा इन्फ्लेमेशन जो है ये हमारे, अगर कोई वाउंड होता है, कोई कट लग जाता है, कोई इंजरी होती है, तो उसकी हीलिंग को जो है ना वो प्रमोट कर रही होती है। और इसके अलावा ये हमारे इन्फ्लेमेशन एक साइन है कि आपकी बॉडी जो है वो खुद को हील कर रही है, और ये बेनिफिशियल फिनोमेना है बॉडी के लिए, अनटिल एंड अनलेस कि ये आपके ऑर्गन्स, सेल्स या टिश्यूज को जो है वो डैमेज ना कर रही हो, तब तक ये आपके लिए जो है वो बहुत बेनिफिशियल होता है। अगर हम इन्फ्लेमेशन की बात करें तो ये नॉर्मली आप देखते हैं कि अगर आप गिरते हैं तो आपको चोट लगती है, तो वहां पर जो है वो स्वेलिंग हो जाती है, सूजन हो जाती है, रेडनेस हो जाती है, ये सारी चीजें होती हैं। ठीक है, तो ये किस लिए होती है? ये इसलिए होती है कि बॉडी जो है वो खुद को हील करे। बेसिकली वो एक साइन होता है। और वहां पर क्या होता है कि आपके जो जब आप कहीं पर स्वेलिंग होती है या इन्फ्लेमेशन होती है, इन्फ्लेमेशन बेसिकली सोजिश होती है, तो क्या होता है वो जगह रेड हो जाती है, वहां पर जो है वो थोड़ी सी पेन हो रही होती है। इसके अलावा वहां पर स्वेलिंग हो जाती है, वो वाला जो पार्ट होता है वो थोड़ा सा गर्म हो जाता है, ठीक है, थोड़ा सा वार्म अप हो जाता है। तो ये सारे के सारे साइंस हैं कि यहाँ पर इन्फ्लेमेशन हुई भी है। तो ये वाली जो इन्फ्लेमेशन होती है ना, फिर आपको ये पता चलता है अच्छा यहाँ पर सूजन हुई है तो इसके ऊपर मैं कोई मरहम लगाऊं, कोई ऑइंटमेंट लगाऊं, इसके लिए कोई मेडिसिन वगैरह यूज की जाए ताकि ये ठीक हो। ठीक है, तो ये इन्फ्लेमेशन एक साइन होता है जो कि हमारी बॉडी में इन तमाम चीजों के अगेंस्ट जो है वो एक डिफेंसिव मैकेनिज्म कह लें, या फिर कह लें कि बॉडी की हीलिंग जो है ना उसको प्रमोट कर रहा होता है, और इसे हम गुड इन्फ्लेमेशन कहते हैं। ये एक गुड साइन होता है। प्लीज आप स्क्रीन पे जो है वो ये लाइंस वगैरह ना लगाएं। सेकेंड चीज ये है कि आपकी यही इन्फ्लेमेशन आपकी बॉडी को जो है वो डैमेज भी करती है। ये तमाम क्रॉनिक डिजीजेस का एक मेन जो है ना वो कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर भी है।
जब आपकी बॉडी में किसी किस्म की कोई इंजरी नहीं है, किसी किस्म का कोई बैक्टीरिया बॉडी में एंटर नहीं हुआ, किसी किस्म का कोई इन्फेक्शन नहीं है और ये इन्फ्लेमेशन आपके बॉडी के जो हेल्दी सेल्स हैं, उनको डैमेज करना स्टार्ट कर दे, तो तब जो है वो क्रोनिक डिजीजेस की तरफ बॉडी लीड करती है। क्रोनिक डिजीजेस में हमारे पास कौन सी डिजीजेस आ जाती हैं, जो कि मैंने पहले इनलिस्ट की थी, जिसमें हमारे हाइपरटेंशन आ जाता है, डायबिटीज आ जाता है, इसके अलावा किडनी डिजीजेस आ जाती हैं, कैंसर आ जाता है, जितने भी कैंसर की टाइप्स हैं, तो ये सारी की सारी जो है वो क्रॉनिक डिजीजेस की कैटेगरी में फॉल करी होती है। अब इन्फ्लेमेशन दो तरह की होती है, एक्यूट इन्फ्लेमेशन होती है और क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन होती है। हमारी डिजीजेस भी दो तरह की होती हैं, कुछ एक्यूट होती हैं और कुछ क्रॉनिक होती हैं। एक्यूट वो होती हैं जिनके साइन एंड सिम्टम्स जो हैं वो फौरन अपीयर हो जाते हैं और हम उसको जो है वो ठीक कर लेते हैं फौरन, और वो जो है वो फ्रॉम सम डेज टू वीक आपके जो है वो ठीक हो जाती है, इतना सही उसका टाइम पीरियड होता है। जबकि अगर हम क्रॉनिक डिजीजेस की बात करें तो ये वो होती हैं जिनके साइन एंड सिम्टम्स जो हैं वो लेट अपीयर होते हैं और इसमें आपकी बॉडी के अंदर डैमेज बहुत ज़्यादा हुआ हुआ होता है, तो ये जो है वो सेवरल इयर्स लेती हैं ठीक होने में, ठीक है? तो अगर एक्यूट इन्फ्लेमेशन की बात करें, तो इन्फ्लेमेशन क्या होती है कि ये हमारे इम्यून सिस्टम का रिस्पॉन्स होता है। अगर कोई इंजरी आ गई है, किसी किस्म का कोई कट लग गया है या कोई जो है वो बीमारी है, हमारी बॉडी में कोई इन्फेक्शन आ गया है, तो ये हमारे इम्यून सिस्टम का रिस्पॉन्स होता है। तो ये बेसिकली इन्फ्लेमेशन में होता क्या है? इसमें ये होता है कि आपकी ब्लड के अंदर हर टाइम डब्ल्यूबीसीज, न्यूट्रोफिल्स वगैरह, ये सारे वो सेल्स हैं जो कि आपकी बॉडी में जो है वो इम्यून सिस्टम के तौर पर काम कर रहे होते हैं। ये आपके इम्यून सिस्टम के जो सेल्स हैं ये सारे वो हैं, ठीक है? तो इन्फ्लेमेशन के दौरान क्या होता है कि अगर कोई कट लगा है तो आपके ब्लड के अंदर से ये सारे के सारे जो सेल्स होते हैं वो मूव करके उस कट वाली जगह पर चले जाते हैं। जब वो उस जगह पर मूव करते हैं तो वहां पर एक स्वेलिंग टाइप जो है ना वो हो जाती है और उसे हम कह रहे होते हैं कि ये इन्फ्लेमेशन है, ठीक है? तो जो इन्फ्लेमेटरी सेल्स होते हैं, इन्फ्लेमेटरी सेल्स से मुराद यही है कि आपके जो डब्ल्यूबीसीज वगैरह हैं, प्लेटलेट्स वगैरह हैं, जिन्होंने वहां पे जाके क्लोटिंग करवानी है, उस इंजरी से जो है वो ब्लीडिंग को जो है वो स्टॉप करना है, वहां पर जो है वो एक लेयर बना के, तो ये होती है एक्यूट इन्फ्लेमेशन जो कि हीलिंग के प्रोसेस को स्टार्ट करती है। अब इसके अलावा होती है क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। ये जो एक्यूट इन्फ्लेमेशन होती है ना, ये आफ्टर सम टाइम खुद ठीक हो जाती है, ठीक है? आप इसके लिए कोई मेडिसिन वगैरह ना भी लें तो ये विद द पैसेज ऑफ टाइम ठीक हो जाती है। लेकिन जो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन होती है ये मंथ से लेके ईयर्स तक रहती है और इसमें क्या होता है, इसमें आपके इम्यून सिस्टम के जो सेल्स होते हैं ना वो इन्वॉल्व नहीं होते। ये इन्फ्लेमेशन जो है वो आपके इसमें डब्ल्यूबीसीज वगैरह, न्यूट्रोफिल्स और बेसोफिल्स वगैरह ये इन्वॉल्व नहीं होते। ये एक दूसरी तरह की इन्फ्लेमेशन है जो कि तब स्टार्ट होती है जब बॉडी के अंदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बहुत बढ़ जाता है, ठीक है? यहाँ पर एग्जाम्पल मैंने कोट किया है, रिमेटाइड आर्थराइटिस। आर्थराइटिस मतलब आपके जो जॉइंट की इन्फ्लेमेशन हो जाती है, रिमेटाइड आर्थराइटिस, जिसमें इन्फ्लेमेटरी सेल्स और सब्सटेंसेस जो होते हैं ये आपके जॉइंट के टिश्यूज पर अटैक करते हैं, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन होती है। और ये जो इन्फ्लेमेशन होती है ये वक्त मतलब जैसे सर्दियों में होता है कि ज्यादा पेन हो रही होती है, तो ये आपके टेम्परेचर और आपके इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कम ज्यादा जो है वो होती रहती है। तो ये वाली जो इन्फ्लेमेशन होती है ये लीड करती है टुवर्ड क्रॉनिक डिजीजेस। ओके, अब ये इन्फ्लेमेशन होती किस वजह से है? इन्वायरमेंटल टॉक्सिन्स हैं हमारे इन्वायरमेंट में। हर वक्त हम जो है वो बहुत सारे टॉक्सिन्स इनहेल कर रहे होते हैं, उनकी वजह से इन्फ्लेमेशन हो सकती है। इसके अलावा वायरसेस हैं जो कि हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन कॉज कर सकते हैं। एजिंग, एजिंग एक फैक्टर है। विद द पैसेज ऑफ टाइम जब हमारे सेल्स जो हैं वो एजिंग की तरफ जा रहे होते हैं तो ये भी इन्फ्लेमेशन की तरफ लीड करता है। इसके अलावा क्रॉनिक स्ट्रेस है तो उसकी वजह से भी इन्फ्लेमेशन होती है। तो ये वाले वो फैक्टर्स हैं जो कि अवॉइडेबल हैं और हम इनको जो है वो नॉर्मली हमारी लाइफ में इनका बहुत ज्यादा पार्ट होता है, बहुत ज्यादा ये कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। लेकिन इसके अलावा एक और फैक्टर जिसे हम काउंट नहीं करते और जो कि आज का हमारा मेन कंसर्न है, जिसे हमने डिस्कस करना है, दैट इज योर डाइट। आप जो खा रहे होते हैं, जो आपकी डाइट होती है, वो भी कंट्रीब्यूट कर रही होती है इन्फ्लेमेशन में। और ये डाइट की वजह से ही फर्दर जो इन्फ्लेमेशन बॉडी में चलती है, यही इन्फ्लेमेशन लीड करती है
टूवर्ड्स क्रॉनिक डिजीजेस। अब इसमें हमारी डाइट के ऐसे कौन कौन से फूड कंपोनेंट्स हैं जो कि इन्फ्लेमेशन करवा रहे होते हैं। रेड मीट है, प्रोसेस मीट है। रेड मीट के अंदर भी जो है वो इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंसेस होते हैं। प्रोसेस मीट है हमारा, जिसमें जो है वो इसमें सोडियम की क्वांटिटी ज़्यादा होती है। इसके अलावा इसमें केमिकल्स वगैरह ऐड किए गए होते हैं, प्रिजर्वेटिव्स ऐड किए गए होते हैं। या प्रोसेसिंग, जिस प्रोसेसिंग से जो है वो इसे गुजारा जाता है, तो वो वाले जो मेथड्स होते हैं वो भी इस तरह के होते हैं कि वो बॉडी में इन्फ्लेमेशन वगैरह और इस तरह की डिजीजेस जो है उनको इनिशिएट करवाते हैं। इसके अलावा हमारे जो बेकरी आइटम्स हैं उन सब के अंदर सैचुरेटेड फैट्स होते हैं, सोडियम कंटेंट होता है, तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो कि बॉडी में इन्फ्लेमेशन करवा रही होती हैं। इसके अलावा हम फ्राइड फूड बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, ब्रेड, पास्ता, पेस्ट्रीज़ वगैरह, तो इनमें शुगर का कंटेंट होता है। इसके अलावा ये रिफाइंड फ्लावर से बनी होती हैं, तो ये सारे की सारी अल्टीमेटली लीड कर रही होती हैं टुवर्ड इन्फ्लेमेशन। अब इन्फ्लेमेशन जब होती है बॉडी में, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, तो उसका कॉन्सिक्वेंस क्या आता है, उसके रिजल्ट्स क्या आते हैं। हर तरह की डिजीज जो है बॉडी में वो अपीयर हो सकती है। ऑटो इम्यून डिजीजेस स्टार्ट हो जाती हैं, लाइक आपकी बॉडी के अंदर जब इन्फ्लेमेशन हो गई है, इन्फ्लेमेशन के रिस्पॉन्स में आपके इन्फ्लेमेटरी सेल्स जो हैं उन्होंने मूव करना है, ठीक है। अब वहां पर कोई वायरस नहीं था जिसने इन्फ्लेमेशन करवाई थी, वहां पर कोई फॉरेन एजेंट नहीं था जिसने इन्फ्लेमेशन करवाई थी, तो वो इम्यून सिस्टम के जो सेल्स होते हैं वो हेल्दी टिश्यूज पर, हेल्दी सेल्स पर ही अटैक करने लग जाते हैं, जिसके रिजल्ट में ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स जो हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे कि लुपस नेफ्राइटिस है, आर्थराइटिस है, रिमेटॉइड आर्थराइटिस, और इसी तरह की जो कंडीशंस हैं वो डेवलप होती हैं। इसके अलावा कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस हैं, ये भी इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स के तौर पे जो है वो आगे डेवलप होते हैं, इसे हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। जीआईटी की जितनी भी डिजीजेस हैं, आईबीएस है, इन्फ्लेमेटरी बाउल सिंड्रोम, तो बेसिकली वो क्या होता है कि आपकी इंटेस्टाइन्स जो होती है उनकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है। वो इन्फ्लेमेशन क्यों होती है, हमारी डाइट में मौजूद सर्टेन फैक्टर्स की वजह से। इसके अलावा लंग, अभी भी आवाज ठीक नहीं आ रही है, मेरी वॉइस क्लियर। ओके, अगर किसी को वॉइस क्लियर नहीं आ रही तो आप अपना इंटरनेट चेक कर लें। ओके ओके, थैंक यू। इसके अलावा लंग डिजीजेस है, एस्थमा है, और सीओपीडी है, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। मेंटल हेल्थ कंडीशंस हैं जैसे कि डिप्रेशन, एंजाइटी। अगर हम बात करें ना स्ट्रेस की, तो स्ट्रेस आपका एक, हम उसको जो है ना वो बहुत ऐसी कंडीशन समझते हैं जिसके साथ हम कोप अप नहीं कर सकते, लेकिन स्ट्रेस एक ऐसी कंडीशन है कि आप अपनी डाइट में चेंजेस करें तो आपकी बॉडी में स्ट्रेस का जो लेवल है वो कंट्रोल हो जाएगा। हम फूड जो खा रहे होते हैं उसके ही ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी में स्ट्रेस को जो है वो इनिशिएट करवाते हैं, ठीक है। हमारे जो स्ट्रेस हार्मोन्स होते हैं वही रिस्पॉन्सिबल होते हैं स्ट्रेस के, जैसे कॉर्टिसोल वगैरह। तो ये कॉर्टिसोल की रिलीज इन रिस्पॉन्स टू शुगर होती है। जितना आपका शुगरी आइटम्स का इंटेक ज्यादा होगा, उतना जो है वो ये स्ट्रेस की तरफ लीड कर रहा होगा। इसके अलावा एल्जाइमर्स, पार्किंसंस, ये मतलब न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स जितने भी हैं आपके, ये सारे के सारे इन्फ्लेमेशन के रिजल्ट में ही डेवलप हो रहे होते हैं। मेटाबॉलिक डिजीजेस हैं, हाइपरलिपिडीमिया वगैरह, हाइपरट्राइग्लिसरीडीमिया वगैरह, ये सारी की सारी जो हैं वो इस इन्फ्लेमेशन के रिजल्ट में ही हो रही होती हैं। अब यहाँ पर एक जो है वो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म दी हुई है, एक पिक्टोरियल जो है वो डिस्क्रिप्शन है कि इन्फ्लेमेशन बॉडी में इनिशिएट कैसे होती है। सबसे पहले हमारी बॉडी में जो इन्फ्लेमेशन होती है ना, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, वो इस तरह से स्टार्ट होती है कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जब बॉडी में आता है, फ्री रेडिकल्स की क्वांटिटी, फ्री रेडिकल्स की अमाउंट जब ब्लड में ज्यादा होती है, जब बॉडी में ज्यादा होती है, तो उसकी वजह से बॉडी में एक ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो है ना वो बनता है, और वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो होता है वो इन्फ्लेमेशन की तरफ लेकर जा रहा होता है। अब ये जो फ्री रेडिकल्स हैं, ये हमारी जो नॉर्मल फूड हम ले रहे होते हैं उसके मेटाबॉलिज्म के रिजल्ट में भी प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। लेकिन अगर आप फ्राइड फूड्स का, या पीछे जिन फूड्स का जो है वो मेंशन किया हुआ था, रेड मीट, प्रोसेस मीट, इस तरह के जो फूड आइटम्स हैं, केक्स हैं, पेस्ट्रीज हैं, इनका इंटेक करते हैं, तो इनसे फर्दर फ्री रेडिकल्स की रिलीज जो है वो इंक्रीज होती है। अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए ऐसे फूड आइटम्स का इंटेक करते रहते हैं जो कि आपकी बॉडी में
फ्री रेडिकल्स तो जनरेट करवा रहे हैं, लेकिन एंटीऑक्सीडेंट्स आपका इंटेक जो है आपका वो ज़ीरो है। एंटीऑक्सीडेंट्स कहाँ से आते हैं? आपके फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स वगैरह से आ रहे होते हैं, जो फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होते हैं। आपका फाइबर जो है, ये सारी की सारी जो है ना वो एंटीऑक्सीडेंट के सोर्स होते हैं। अगर आप सिर्फ इस तरह की डाइट ले रहे हैं जो कि फ्री रेडिकल्स को प्रोड्यूस करवा रही है और डाइट में ऐसी चीज़ें मौजूद नहीं हैं जो कि उन फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज़ करवाएँगी, यानी कि एंटीऑक्सीडेंट मौजूद नहीं है, तो आपकी बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंसेस जो हैं उनकी रिलीज़ स्टार्ट हो जाएगी, जो कि आपकी बॉडी के जितने भी सेल्स हैं उनकी एपिथेलियल लेयर को, उनकी जो एपिथेलियल सरफेस है टिश्यूज़ की, उसको डैमेज करेगी, जो कि उसकी वजह से फर्दर जो है वो आपका इम्यून सिस्टम का जो रिस्पॉन्स है वो जनरेट होगा, लीड करेगा अल्टीमेटली टुवर्ड क्रॉनिक डिजीज़ेज़। इसके अलावा इन्फ्लेमेशन से अगर आप में से जो है वो कोई न्यूट्रिशन का स्टूडेंट हो जिसने पैथोलॉजी पढ़ी हो, तो जो इन्फ्लेमेशन होती है ये आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारे इन्फ्लेमेटरी पाथवेज़ को, ये जो फ्री रेडिकल्स होते हैं सॉरी, ये बॉडी के अंदर बहुत सारे इन्फ्लेमेटरी पाथवेज़ को स्टार्ट करवा देते हैं, ठीक है? इन्फ्लेमेटरी पाथवेज़ कौन से होते हैं? जैसे कि न्यूक्लियर फैक्टर कैपा बी, इसके अलावा एपिजेनेटिक मॉड्यूलेटर्स और इंटरल्यूकिन जो है, ये इंटरल्यूकिन वगैरह के जो केमिकल्स हैं, ये सारे के सारे जो हैं वो बॉडी में इनकी रिलीज स्टार्ट हो जाती है, जो कि अल्टीमेटली लेके जा रही होती है बॉडी को टुवर्ड इन्फ्लेमेशन, और वो इन्फ्लेमेशन जो है वो आपके इस तरह से ऑर्गन्स को डैमेज कर रही होती है, ठीक है? अब हम बात करते हैं जी एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट की। अब इस इन्फ्लेमेशन को हम रिड्यूस किस तरह से कर सकते हैं? इस इन्फ्लेमेशन को इससे फाइट करने के लिए, या अगर इन क्रोनिक डिजीज़ेज़ से प्रिवेंट करने के लिए हम किस तरह की डाइट लें? अब हम इसको डिस्कस करते हैं। एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट क्या है जो कि उस इन्फ्लेमेशन के अगेंस्ट वर्क करेगी? अब इन्फ्लेमेशन हो किस वजह से रही थी? बॉडी में मौजूद ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से हो रही थी। वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कहाँ से आ रहा था? वो फ्री रेडिकल्स की वजह से प्रोड्यूस हो रहा था। फ्री रेडिकल्स जो है ना, असल में हम कह सकते हैं कि ये एक मेन एटियोलॉजी है हमारी तमाम डिजीजेस की डेवलपमेंट की, ठीक है? तो अगर हम फ्री रेडिकल्स को बॉडी से खत्म कर दें, इनको न्यूट्रलाइज करवा दें, तो हमारी बॉडी में जो है वो ये डिजीजेस अपीयर नहीं होंगी। फ्री रेडिकल्स की प्रोडक्शन ये एक नॉर्मल मैकेनिज्म है हमारी बॉडी का, जो कि फूड के मेटाबॉलिज्म के दौरान जो है वो हो रहा होता है, ठीक है? लेकिन अगर ये ज़रूरत से ज़्यादा हो रहा हो, या एंटीऑक्सीडेंट मौजूद ना हो जिसे न्यूट्रलाइज करवाएं, तो फिर ये डिजीजेस की तरफ लेकर जाता है। तो अगर हम इन फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करवाने वाली डाइट देंगे, तो उससे ये तमाम की तमाम डिजीजेस जो हैं उनके अपीयर होने के चांसेस कम होंगे, और अगर डिजीज मौजूद है तो उसकी मैनेजमेंट में जो है वो काफ़ी हेल्प आउट होगा, क्योंकि क्रॉनिक डिजीजेस को हम रिवर्स नहीं कर सकते, हम ट्रीट नहीं कर सकते, लेकिन हम उनको मैनेज कर सकते हैं। तो वो किस तरह से मैनेज कर सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ द डाइट। एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट को डिस्कस करते हैं। एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट में क्या जो है वो डाइट आती है हमारी, इसमें होल होल सीरियल्स, होल ग्रेन्स, होल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ये सारे जिसमें फाइबर हो साथ में, ठीक है? क्योंकि ये न्यूट्रिएंट डेंस फूड होते हैं, और इसके अलावा इनमें जो है ना वो एंटीऑक्सीडेंट्स की क्वांटिटी अच्छी होती है। 2 टर्म्स होती हैं, न्यूट्रिएंट डेंस एंड एनर्जी डेंस। न्यूट्रिएंट डेंस वो होता है जो कि आपको मैक्सिमम अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर रहा होता है एज़ कम्पेयर टू एनर्जी, एंड द एनर्जी डेंस इज़ वन जो कि आपको एनर्जी की क्वांटिटी ज़्यादा दे रहा होता है एज़ कम्पेयर टू न्यूट्रिएंट्स। तो आपकी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, आपकी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, एनर्जी जो है उसकी कंपनसेशन चलती रहती है, ठीक है? तो न्यूट्रिएंट डेंस फूड्स जो हैं उनमें एंटीऑक्सीडेंट्स की क्वांटिटी ज़्यादा होती है। जैसे अगर हम फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की बात करें, तो इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स की अच्छी अमाउंट होती है। इसके अलावा मैंने यहाँ पर होल ग्रेन्स की बात की। होल ग्रेन्स वो जिनसे जो है वो फाइबर रिमूव ना किया गया हो, ठीक है? तो ये जो फाइबर होता है बेसिकली, ये क्या करता है आपकी बॉडी से जो है वो टॉक्सिन्स को रिलीज करवाता है। किस तरह से? आपके जब फाइबर हमारा नॉन डाइजेस्टिबल कंपोनेंट होता है फूड का, जब ये जाता है आपकी इंटेस्टाइन में, स्टमक में, इंटेस्टाइन में, तो वहां पर जो है वो ये डाइजेस्ट नहीं होता, इसकी केमिकल डाइजेशन नहीं होती, सिर्फ जो है ना वो इसकी फिजिकल डाइजेशन होती है। लाइक आप ये कह लें कि ये टूट कर छोटे पार्टिकल्स में, तो छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट होता है, लेकिन केमिकली डाइजेस्ट नहीं होता। तो इसका क्या रोल होता है फिर हमारी बॉडी में? इसका ये रोल होता है, इसने अपने साथ
जीआईटी में मौजूद टॉक्सिन्स को बाइंड करना होता है और बॉडी से एक्सक्रीट करवा देना होता है। फर्दर ये आपकी बॉडी में फैट्स, कोलेस्ट्रॉल या फ्री फैटी एसिड्स, जो हाइपरलिपिडीमिया वाली कंडीशन होती है जिसमें बहुत ज़्यादा लिपिड्स जो हैं वो ब्लड के अंदर मौजूद होते हैं, कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा ब्लड के अंदर मौजूद होता है। ये उन कोलेस्ट्रॉल्स वगैरह को जो है वो कम करवाता है। वो किस तरह से? फाइबर आपका इंटेस्टाइन में अगर मौजूद हो तो फैट्स की डाइजेशन के लिए जब बाइल रिलीज़ होता है तो वो रीअब्सॉर्ब नहीं होता। जो फाइबर है वो उस बाइल को अपने साथ बाइंड करवा के बॉडी से एक्सक्रीट करवा देता है। जब बॉडी से एक्सक्रीट हो गया बाइल तो अब लिवर को जो है वो दोबारा से बाइल बनाना पड़ेगा। और बाइल का प्रिकर्सर क्या है या बाइल किस चीज़ से बनती है? बाइल को बनाने के लिए जो है ना वो कोलेस्ट्रॉल रिक्वायर होता है। तो फिर लिवर जो है ना वो ब्लड से पिक करता है इन फ्री फैटी एसिड्स वगैरह को, इन ट्राइग्लिसराइड्स को पिकअप करता है और इससे बाइल बनाता है। ठीक है? इस तरह से ब्लड जब कंटिन्यूअसली यही प्रोसेस चलता रहता है तो ब्लड से जो है वो ये लेवल इनका कम हो जाता है और आप जो है वो ये जो फ्री फैटी एसिड्स वगैरह होते हैं ना, ये आपकी एंडोथेलियल लाइनिंग जो कि आपकी ब्लड वेसल्स की लाइनिंग होती है उसको उसकी ऑक्सीडेशन करवा देते हैं, वहाँ पर जाकर अटैच होते हैं। ये हाईली ऑक्सीडाइज्ड मॉलिक्यूल होते हैं, उसकी जो एंडोथेलियल लेयर होती है ना उसको डैमेज कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से ये इन्फ्लेमेशन स्टार्ट होती है। तो जब ये वाली चीज़ ही नहीं रहेगी, लाइक फ्री फैटी एसिड्स ही नहीं रहेंगे जो कि ऑक्सीडेशन करवा रहे थे, तो फर्दर जो है वो क्रोनिक डिजीजेस नहीं अपीयर होंगी। ये वाले जो फूड आइटम्स हैं, ये फ्री रेडिकल्स का लेवल बॉडी में कम कर देते हैं और जब ये नहीं होंगे, तो बॉडी में इन्फ्लेमेशन जो है वो इनिशिएट नहीं होगी। इसके अलावा प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स इनका भी एक हेल्दी लेवल जो है वो रिक्वायर होता है डिसीजेस से प्रिवेंट करने के लिए, या आप ये कह सकते हैं इनफैक्ट होता ही यही है कि एक वेल बैलेंस्ड डाइट नेसेसरी है टू प्रिवेंट द डिजीज और टू मैनेज द डिजीज। ठीक है? अब अगर आपको डिजीज हो गई है तो उस डिजीज के अकॉर्डिंग आपके जो न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट्स हैं, आप उनके अकॉर्डिंग जब अपने प्रोटीन, कार्ब्स और फैट्स ले रहे हैं तो वो आपके लिए एक बैलेंस डाइट है। ठीक है? और बैलेंस डाइट क्या है? कि आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स हों। पर्सन टू पर्सन वेरी करती है और अकॉर्डिंग टू डाइजेशन या अकॉर्डिंग टू पर्सन्स बॉडी वेट और एनवायरनमेंट, ये सारी की सारी जो चीज़ें होती है ना ये वेरी कर रही होती हैं। इसके अलावा जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ये भी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं टू प्रिवेंट इन्फ्लेमेशन। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आपके विटामिन्स और मिनरल्स, बहुत सारे विटामिन्स और मिनरल्स जो हैं ये आपके एंजाइमेटिक रिएक्शंस में इन्वॉल्व होते हैं। जब ये उन रिएक्शंस का पार्ट होते हैं तो एक जो है ना आपके फूड की डाइजेशन प्रॉपर हो रही होती है। तो जब डाइजेशन प्रॉपर होगी, प्रॉपर्ली जो है वो सारी चीज़ें यूटिलाइज़ होंगी, मेटाबोलाइज़ होंगी, तो जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम है वो डेवलप नहीं होगी। मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स क्या होती हैं? हाइपोलिपिडीमिया, हाइपरट्राइग्लिसरीडीमिया, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, आपका जो है वो रीनल डिसऑर्डर है, ये सारे के सारे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स होते हैं। इसके अलावा वाटर, वाटर बहुत एसेंशियल होता है। किस लिए? क्योंकि इसने आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स को फ्लश आउट करवाना होता है। वो टॉक्सिन्स जो कि आपने फूड के थ्रू इनहेल किए एंड सेकेंडली वो टॉक्सिन्स जो कि आपकी बॉडी में डाइजेशन के रिजल्ट में प्रोड्यूस हो रहे हैं। ठीक है? इसके अलावा एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट की अगर हम बात करें तो इसमें मेडिटेरेनियन डाइट आती है, लो कार्ब डाइट और वेजिटेरियन डाइट। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स दे आर द रिच सोर्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स। इसके अलावा कार्ब्स में अगर आप देखें तो जो आपके होल ग्रेन्स हैं दे आर द रिच सोर्स ऑफ फाइबर। सो ये वो फूड आइटम्स हैं जो कि आपके इन्फ्लेमेशन के अगेंस्ट फाइट करेंगे और जितनी भी इन्फ्लेमेटरी डिजीजेज हैं, जितने भी क्रॉनिक डिसऑर्डर्स हैं, उनमें अगर आप इनका इंटेक ज़्यादा करवा दें तो डिजीजेज से प्रिवेंट किया जा सकता है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की बात करें तो इसमें एंटीऑक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं, फाइटोकेमिकल्स होते हैं। जैसे अगर हम टोमेटो की बात करें, तो उसमें जो है लाइकोपीन होता है, ठीक है? ये क्या है? ये एक फाइटोकेमिकल है और इसका बॉडी में बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें टर्मेरिक की, हल्दी की, तो उसका जो एक उसमें केमिकल मौजूद होता है एंटीऑक्सीडेंट, दैट इज़ करक्यूमिन। वो इन्फ्लेमेशन के अगेंस्ट अगेंस्ट जो है वो रोल प्ले कर रहा होता है। बेरीज़ हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, ब्रोकली है, तो इन सब में जो है ना वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद होते हैं। फैट्स की अगर हम बात करें तो फैट्स को हम समझते हैं बहुत बुरे हैं, निकाल दो डाइट से, बिल्कुल कंज्यूम नहीं करने। इवन जो सर्टेन डाइट प्लान्स होते हैं फॉर वेट लॉस, तो उसमें भी क्या होता है कि फैट्स टोटली स्किप कर देते हैं। ऐसा नहीं है, आपकी बॉडी जो है वो फैट्स, मसल्स और वाटर से मिलकर बनी है।
तो आपको चाहिए भी यही सारी चीज़ें हैं। तो अब इसमें चॉइस है आपकी कि आपने हेल्दी फैट्स यूज़ करने हैं या बैड फैट्स यूज़ करने हैं। हेल्दी फैट्स जो हैं वो एंटी इन्फ्लेमेटरी रोल प्ले करते हैं, जबकि अनहेल्दी फैट्स जैसा कि सैचुरेटेड फैटी एसिड्स वगैरह जो हैं ये आपके सैचुरेटेड फैट्स हैं, ट्रांस फैट्स हैं, ये आपकी बॉडी के अंदर जो है इन्फ्लेमेशन करवा रहे होते हैं। और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स वगैरह ये सब के सब आप यूज़ कर सकते हैं टू प्रिवेंट द इन्फ्लेमेशन और टू मैनेज द इन्फ्लेमेशन। इवन अगर आपको इस स्टेज पर भी कोई डिजीज है, कोई आर्थराइटिस का मसला है, ब्लड प्रेशर का मसला है, डायबिटीज का मसला है, हम समझते हैं कि डायबिटीज को हम रिवर्स नहीं कर सकते, हम कंट्रोल नहीं कर सकते, हाइपरटेंशन को हम रिवर्स नहीं कर सकते, कंट्रोल नहीं कर सकते, ये सारी की सारी कंडीशंस मैनेजेबल हैं, हम इनको कर सकते हैं। लेकिन ये आइडियल कंडीशंस हैं, कुछ इस तरह की स्ट्रेटजीज हैं, इस तरह के कुछ आप कह लें कि डाइटरी पैटर्न्स हैं जिनको अडॉप्ट करके आप इन तमाम चीज़ों को जो है वो रिवर्स कर सकते हैं। लेकिन इसमें वंस अगेन कि आपको चीज़ों को कंट्रोल ओवर करना होता है और कंसिस्टेंसी के साथ उस डाइट को फॉलो करना होता है, फिर ही आपको ये बेनिफिशियल रिजल्ट्स जो हैं इसके वो मिल रहे होते हैं। के अलावा होल ग्रेन्स हैं वो फाइबर रिच होते हैं, न्यूट्रिएंट रिच होते हैं, जैसे कि ब्राउन राइस है, किनुआ है, आजकल किनुआ का बहुत ट्रेंड चला है, तो ये सारे के सारे जो हैं ये भी एंटीऑक्सीडेंट रिच होते हैं, इन्फ्लेमेशन के अगेंस्ट फाइट कर रहे होते हैं। अगर आप एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट लेना चाहते हैं तो इसमें आपको कौन से फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स या कौन से फूड्स जो हैं वो ऐड करने हैं। अगर हम यहाँ पर हर्ब्स की बात करें, टर्मेरिक, जिंजर, गार्लिक एंड सिनेमन, ये जो रेड रेड पेपर होती है ये इतनी अच्छी नहीं होती, लाइक ये बॉडी में मल्टीपल अदर जो पाथवेज होते हैं उनको इनिशिएट करवाती है जो बॉडी के लिए बेनिफिशियल नहीं होते। जबकि जो हमारे पास टर्मेरिक है, हल्दी, जिंजर है, लहसुन, अदरक या सिनेमन, दालचीनी, ये सारी की सारी जो हर्ब्स हैं ये एंटी इंफ्लेमेटरी हैं। इनके अंदर ऐसा ये सब के सब फंक्शनल फूड है। फंक्शनल फूड वो होता है जो आपकी बॉडी को भी थेराप्यूटिक इफेक्ट दे, डिजीज प्रिवेंटिव इफेक्ट दे। तो ये जो है वो आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन को कम करने में रोल प्ले करते हैं। इसके अलावा लीन प्रोटीन्स मतलब जिसमें फैट्स ना हो, क्योंकि जो आपका मीट वगैरह होता है उसके साथ जो चर्बी जिसे हम बोलते हैं वो सैचुरेटेड फैट होता है और सैचुरेटेड फैट बॉडी में इन्फ्लेमेशन को प्रमोट करता है। बेवरेजेस में ग्रीन टी, वाटर और हर्बल टीज आप यूज कर सकते हैं, जैसे सिनेमन टी आप यूज कर लें, आप जो है वो फेनल टी यूज कर सकते हैं, सौंफ का जो कहवा है वो यूज कर सकते हैं, आप सिनेमन टी यूज कर सकते हैं, आप सॉरी कार्डामम टी जो है वो यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से हर्बल टीज जो है वो कंज्यूम करें, बजाय इसके कि आप वो जो घर की दूध पत्ती है उसको इस्तेमाल करें, उससे आपका वेट भी बढ़ेगा और जो है कैलोरीज बहुत ज्यादा होती हैं और वेट अल्टीमेटली लीड करा होता है टुवर्ड द क्रॉनिक डिजीजेस। तो बेवरेजेस में इनको इंक्लूड करें, बजाय इसके कि आप कोई कोला ड्रिंक्स वगैरह लें, कोई सॉफ्ट ड्रिंक्स लें। तो आप जो है वो इन तमाम चीजों को अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। कौन से फूड अवॉइड करने हैं एंटी इंफ्लेमेटरी डाइट में? रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स को आपने अवॉइड करना है, जिसमें आपके पास आ जाता है मैदा, ठीक है, ऑल पर्पस फ्लावर जो जिसे हम बोलते हैं, वाइट ब्रेड, मैदा और मैदे से बनी तमाम अशिया, बेकरी आइटम्स, वाइट ब्रेड है, पेस्ट्रीज हैं, शुगरी ड्रिंक्स वगैरह, ये सब के सब आपने अवॉइड करने होते हैं। मैं अभी जो है ना वो हॉस्टल में रह रही हूँ एंड आई ऑब्जर्व अ थिंग कि यहाँ पर जितने भी लड़कियां हैं ऑलमोस्ट दे ऑल आर ऑन डाइट, सबके सब डाइटिंग कर रही हैं एंड व्हाट दे आर यूजिंग इन देयर डाइट जो है वो व्हाइट ब्रेड यूज कर रही हैं और रोटी जो है वो बिल्कुल नहीं ले रही। ये इसके पीछे एक जो है ना वो बहुत आप कह लें कि चीजों को समझने की जरूरत है। आपके लिए रोटी अच्छी है एज कम्पेयर टू ब्रेड, ठीक है, क्योंकि वो व्हाइट फ्लावर है। हमें ये पता है कि जो है रोटी खाते हैं तो वो पता चल रहा होता है कि हमने रोटी खाई है, ब्रेड खाते हैं तो उसमें चूंकि फाइबर नहीं होता इसलिए जो है ना वो लाइट सा फील हो रहा होता है, तो हमें लगता है कि हम जो है ना वो डाइट पे हल्का फुल्का खा रहे हैं और ये हमारी बहुत अच्छी डाइट जा रही है, फिर वेट लॉस नहीं हो रहा होता, फिर हम कहते हैं कि हमारा फैट इस तरह का हो गया, ये ब्ला ब्ला इस तरह की जो है ना वो हम कर रहे होते हैं। तो ये सारी मिथ्स हैं। आपने वेट लॉस करना है, आपने डिजीजेस से प्रिवेंट करना है, आप रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स को अपनी डाइट से निकाल दें, जैसे कि वाइट ब्रेड, पेस्ट्रीज, शुगरी ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स हम बहुत ज्यादा कंज्यूम करते हैं, चॉकलेट्स हम बहुत ज्यादा कंज्यूम करते हैं, फास्ट फूड के बगैर हमारा दिन नहीं गुजरता है। अगर हम बाहर से फास्ट फूड ना खाएं तो घर में हम पास्ता, मैक्रोनी इस तरह के जो फूड आइटम्स होते हैं वो बना लेते हैं, ठीक है, हम सैंडविच घर में बना लेते हैं वाइट ब्रेड का, तो बेसिकली जा आपकी बॉडी में वो फ्लावर ही रहा है, ठीक है। तो इन चीजों से जो है ना वो आपने अवॉइड करना है अगर आप एंटी इंफ्लेमेटरी डाइट पर हैं।
प्रोसेस फूड अवॉइड करने हैं, फास्ट फूड, पैकेज स्नैक्स वगैरह, प्रोसेस मीट्स जो है ना इनको आपने अवॉइड करना है, ठीक है। ट्रांस फैट्स एंड अनहेल्दी फैट्स, ट्रांस फैट्स एंड अनहेल्दी फैट्स, जित आपके पास जो फैट्स है ना, दो तरह के घी और ऑयल दो तरह के होते हैं। एक होते हैं प्रेस्ड ऑयल और एक होते हैं प्रोसेस्ड ऑयल, ठीक है। जो प्रेस्ड ऑयल होते हैं ना, जिनको एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल्स भी कहा जाता है, ये बेस्ट होते हैं एज कम्पेयर टू प्रोसेस्ड ऑयल, क्योंकि उसमें प्रोसेसिंग की होती है और प्रोसेसिंग के दौरान उनकी जो लॉन्ग चेन्स होती हैं उनकी ब्रेकेज हो जाती है, शॉर्ट चेन में कन्वर्ट हो जाती हैं, और शॉर्ट चेन इज आल्सो नॉट गुड फॉर हेल्थ। हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स हैं लाइक घी वगैरह, वो आप अवॉइड करें। फ्राइड फूड्स जो हैं उनको अवॉइड करें। एक्सेसिव अल्कोहल कंजम्पशन जो है, इन चीज़ों को अवॉइड करें। इसके अलावा एंटी इंफ्लेमेटरी डाइट प्लान, एक सैंपल डाइट प्लान मैंने यहाँ पर ऐड किया है, आप इसे देख सकते हैं। ओटमील विद बेरीज एंड नट्स, ओटमील रिच इन फाइबर। ये ओटमील आपका दूध में नहीं बना होगा, ये आपका जो है वो पानी में आपने इसको अच्छी तरह से बना लेना है। बाद में आप इसमें जो है ना वो 120 ml या हाफ कप मिल्क ऐड करके आप इसे ले सकते हैं, ठीक है, विद बेरीज एंड नट्स। साथ में आप कुछ बेरीज ऐड कर लें और कुछ जो है वो नट्स ऐड कर लें। जरूरी नहीं है यहाँ पे बेरीज एंड नट्स मेंशन है तो आपने यही ऐड करनी है। आपके पास कोई और फ्रूट है, एप्पल है, बनाना है, ग्रेप्स हैं, पोमग्रेनेट है, आप इस तरह की जो भी चीज अवेलेबल है आप वो ऐड कर लें, ठीक है। मेन पर्पस हमारा क्या है कि हमने कोई फ्रूट ऐड करना है जिससे हमें एंटीऑक्सीडेंट मिले, ठीक है। इसके अलावा शुगर आपने इसमें ऐड नहीं करनी, शुगर भी इन्फ्लेमेशन की तरफ लेकर जाती है। एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट में आपने शुगर को तो बिल्कुल ही निकाल देना है। अगर आपको कोई स्वीटनेस चाहिए तो आप, मतलब स्वीटनेस चाहिए तो स्वीटनेस के लिए आप स्टेविया यूज कर सकते हैं। स्टीविया इज एन हेल्दी ऑप्शन एज कंपेयर टू ऑल अदर अल्टरनेटिव्स ऑफ शुगर, तो आप स्टीविया यूज कर सकते हैं। इसके अलावा लंच में आप सैलड यूज कर लें। किनुआ सैलड यहाँ पर मेंशन है। किनुआ बेसिकली ये आपका जो है ना वो राइस की तरह के ग्रेन है, और इसे आप उन्हीं के राइस की तरह ही जो है ना वो बनाते हैं और यूज करते हैं। तो लेकिन इसके राइस से ज्यादा बेनिफिशियल इफेक्ट्स हैं। राइस आपके रिफाइन में आ जाते हैं, या आप ये कह लें कि उनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है ना वो ज्यादा होता है। तो किनुआ का ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है ना वो कम है, ठीक है। आप इसको वेजिटेबल्स के साथ मिक्स कर लें। एवोकाडो पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं होती, आप जो है वो कोई भी साथ में फ्रूट जो है सीजनल फ्रूट वो ऐड करके आप सैलड बना सकते हैं। अगर आपका ये किनुआ जो है ना वो एक्सपेंसिव है अभी पाकिस्तान में, तो आप क्या करें, इसकी जगह आप कोई बीन सैलड बना लें। आप कोई जो है वो लोबिया होता है, या जो चने होते हैं, काले चने हो गए, सफेद चने हो गए, आप उनको बॉईल करके उनका जो है उसमें वेजिटेबल्स ऐड कर लें अपनी पसंद की। थोड़ी थोड़ी सी जो है वो आप उसमें इमली ऐड करें, इमली का पल्प ऐड करें, और जो भी चाट मसाला आप कुछ डालना चाहते हैं वो डाल के आप खाएं। ये आपका एक एंटीऑक्सीडेंट रिच बाउल और एक मील जो है आपका वो प्रिपेयर हो चुका है, और आप डिजीजेस से जो है वो प्रिवेंट कर सकते हैं। इसके अलावा फिश एंड अदर्स, जो फिश जो है ये भी, इसमें ओमेगा 3, किनुआ का अदर नेम ये किनुआ ही है। आप इसे जो है वो गूगल पे देख सकते हैं। ये राइस की तरह का ही एक ग्रेन है, और इसे किनुआ ही कहते हैं उर्दू में भी और इंग्लिश में भी, जहां तक मेरा नॉलेज है। इसके अलावा जो आपकी फिश होती है इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की अच्छी क्वांटिटी होती है। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो हैं ये एंटी इंफ्लेमेटरी सब्सटेंसेस हैं, तो आप जो है फिश वगैरह को यूज करेंगे इसमें। इसके अलावा आप जो है वो स्नैक्स के तौर पर यूज कर सकते हैं कैरेट्स को, एप्पल को, मतलब कोई भी फ्रूट्स या वेजिटेबल्स जो हैं उनको रॉ फॉर्म में आप कंज्यूम कर सकते हैं। Here are some tips जो कि आप यूज कर सकते हैं while you are adopting an anti-inflammatory diets। जैसा कि अगर आप शॉपिंग के लिए जा रहे हैं तो उसमें आपने इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि जब आप किसी ग्रोसरी स्टोर में जा रहे हैं तो आपने फूड लेबल्स को केयरफुली पढ़ना है। प्रिजर्वेटिव्स कम से कम ऐड हो। मीटिंग ऐड होने वाली है, आप सेम लिंक से रीज्वाइन कर लीजिएगा। तो प्रिजर्वेटिव्स कम से कम ऐड हो, आप इस तरह के फूड आइटम्स लें। शुगर कम से कम ऐड हो, आप इस तरह के फूड आइटम्स लें। सॉल्ट कम से कम ऐड हो, आप इस तरह के फूड आइटम्स जो हैं वो लें, ठीक है। कुकिंग टिप्स की अगर बात की जाए, खाना बनाते हुए आप किस तरह से इन्फ्लेमेशन को प्रिवेंट कर सकते हैं, बजाय इसके कि आप चीज़ों को डीप फ्राइड करें, बहुत ज़्यादा ऑयल यूज़ करें, आप ग्रिल कर लें, बेक कर लें, या स्टीम्ड बॉइल्ड इस फॉर्म में जो है वो वेजिटेबल्स वगैरह को कंज्यूम